Good morning, 10th class Hindi medium students, most welcome in this video. देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे उत्तल लेंस या अवतल लेंस से संबंधित प्रतिबिंब आपने बना लिया। आपने लेंस सूत्र पढ़ा जो दर्पण सूत्र से केवल चिन्ह में भिन्नता लिए हुए। दर्पण सूत्र में प्लस होता है यानी 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, जबकि लेंस सूत्र में प्लस की जगह माइनस होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। f, b और u क्या है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुका। देन आवर्धन क्या होता है और आवर्धनता क्या है इसके बारे में आपने पढ़ा कि किसी वस्तु प्रतिबिंब के साथ कितनी गुनी बड़ी है या छोटी है, इस बात को हम आवर्धन के नाम से जानते हैं कि वस्तु प्रतिबिंब से कितना गुना आवर्धित है, इसको हम पढ़ते हैं आवर्धनता में, मैग्निफिकेशन। तो कल आपने पिछले वीडियो में आपने इसे पढ़ा, कुछ आपने सवाल किए और मैं सवाल आपको और दोहराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। किसे कहते हैं? आपने लेंस पढ़ रखी है बेटा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। मैं दोनों की क्षमता की बात करूंगा, कैपेसिटी क्या है और क्षमता होती क्या है लेंस में। लेंस तो हमारी आंख में भी, लेंस आंख में भी है, तो लेंस की क्षमता क्या है? तो रियल में देखो, हमारे लेंस, आंख का जो लेंस है उसकी क्षमता तो ये होती है कि हम किसी वस्तु को, चाहे वो हमसे बहुत नजदीक हो या हमसे बहुत दूर हो, उसको आसानी से देख पाने के लिए हमें हमारी आंख में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता, लेकिन लेंस में तो परिवर्तन होता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ये थोड़ी आंख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेंस में परिवर्तन नहीं हुआ और हम निकट की दूर की सभी वस्तुओं को आसानी से देख लेंगे, ऐसा नहीं। लेंस की यही तो क्षमता है कि कोई भी लेंस नजदीक की या दूर की वस्तु को देखने के लिए उसे अपसारित होना पड़ता है, अभिसारित या अपसारित होना पड़ता है। प्रकाश की किरणों को या तो पास में लाए, फोकस बनाए, या दूर भेजे ताकि फोकस से आ रही हो ऐसा प्रतीत हो। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित व अपसारित होने की जो क्षमता है उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का आकलन किया जाता है लेंस की फोकस दूरी से, कि लेंस से फोकस कितनी दूरी पर बन रहा है या लेंस से फोकस कितनी दूरी पर बनता हुआ प्रतीत होता है। इन सब बातों से ये ज्ञात करते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होगी। वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों से ये ज्ञात भी किया जाता है कि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है, प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है, आवर्धित है, वस्तु के सामने है, वस्तु के पीछे है, ये सब प्रतिबिंब बनाने पर ज्ञात होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि परिभाषा क्या है, लेंस की क्षमता कहते किसे है। तो सबसे पहले आप लिखोगे परिभाषा। परिभाषा आपको एक नहीं में 2 लिखवा दूंगा। लेंस की क्षमता की परिभाषा, परिभाषा में आप लिखोगे कि लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस करेगा क्या करेगा, लेंस की या लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करता है। तो परिभाषा में लेंस की प्रकाश की
किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता को लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कहते हैं। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कहते हैं। एक परिभाषा और लिखो, और वो परिभाषा क्या है सुन लीजिएगा। क्योंकि जैसे जैसे लेंस की फोकस दूरी बढ़ती जाएगी, लेंस की फोकस दूरी का मान बढ़ने पर लेंस की क्षमता कम होती है, और लेंस की फोकस दूरी कम होने पर लेंस की क्षमता बढ़ती है। फोकस जितना पास होगा क्षमता उतनी अधिक होगी। तो एक परिभाषा और लिखो, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब लेंस की क्षमता आगे लिखो, लेंस की क्षमता को P से व्यक्त करते हैं। किससे करेंगे? P से। तो लेंस की क्षमता को P से व्यक्त करते हैं। सूत्र क्या होगा? लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। तो सूत्र बना P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। यहां P का मतलब है लेंस की क्षमता और F का मतलब है फोकस दूरी। तो परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया, बोल सूत्र हो गया अब मात्रक। तो देखो बेटा, मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर या 1/मीटर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर या 1/मीटर होता है। ठीक है। परिभाषा, सूत्र और मात्रक। P का मतलब लेंस की क्षमता है, F का मतलब है फोकस दूरी। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, डायप्टर को D से व्यक्त करेंगे, या 1/मीटर भी होता है, और 1/मीटर को 1/100 सेंटीमीटर कहते हैं। ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें मान लीजिए उत्तल लेंस पर हो, तब क्षमता क्या होगी? ठीक है। अवतल लेंस पर हो तो क्षमता क्या होगी? एक कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में किरणें अपवर्तन के पश्चात ज्यादा मुड़ती हैं और लेंस के नजदीक ही फोकस हो जाती है। इसके विपरीत जब फोकस दूरी कम होती है, फोकस दूरी ज्यादा होती है तो अपवर्तन कम होता है। जब प्रकाश किरण अवतल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस की फोकस दूरी के अनुसार कम या ज्यादा अपसारित होती है। एक कम फोकस दूरी का अवतल लेंस किरणों को ज्यादा अपसारित करेगा। ठीक है। यानी मैं एक लाइन यदि ये कह दूं
कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है तो प्रकाश की किरणें कम अभिसारित होती है, और यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी कम होती है तो प्रकाश की किरणें बहुत ज्यादा अपसारित होती है। कहने का मतलब फोकस छोटा होगा अवतल लेंस का तो किरणें ज्यादा अपसारित होंगी, ज्यादा फैलेंगी, और यदि अवतल लेंस का फोकस छोटा होगा, अवतल लेंस का फोकस छोटा होगा तो किरणें ज्यादा अभिसारित होंगी, पास में अभिसारित होंगी, और यदि फोकस लंबा है तो अभिसारित भी दूर होता है। तो प्रकाश की किरणों का अपसारित होना ही लेंस की क्षमता है। तो हम यदि बात करें एफ का मतलब मीटर में, पी का मात्रक डायरेक्टर होता है, ये आपको मैं बता चुका। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। सामान्य भाषा में हम कहें चश्मे का नंबर कहते हैं। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर हो तो लेंस की क्षमता 0.5 डायरेक्टर होगी। तो एक लाइन और आप नीचे लिख लें, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर हो तो लेंस की क्षमता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनें। फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी 2 मीटर, और वो लेंस की क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे, वही आपके पास सूत्र, और सूत्र क्या है? P बराबर 1/f। तो हल करें आप, P बराबर 1/2, f का मान लिख दिया, f का मान 2 मीटर, तो कितना हुआ? 0.5, और P यानी क्षमता है, तो आंसर क्या आएगा? वो मात्रक डायप्टर। तो आंसर आता है यहाँ पर कि यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर हो तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? 0.5 डायप्टर होगी। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपको दे दिया कि मान लो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करो। ठीक है, अब क्या करें? अब ये तो सेंटीमीटर में दे दिया, जबकि या तो मीटर में होना चाहिए, डायरेक्टर में होता है, तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो F बराबर 1/20 सेंटीमीटर।
अब इसको आप चेंज करोगे किसमें, मीटर में, तो क्या करना होगा इसको, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर को आपको चेंज करना है मीटर में, तो 20 गुणा किससे करोगे आप, 1/100। 20 गुणा 1/100 करोगे, क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1/5, 1/5 आएगा। 1/5 का मतलब 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ठीक है, अब निकाल सकते हो। अब आप निकालोगे, लेकिन ध्यान रखना अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस जो दूरी है वो माइनस होगी। ठीक है, तो यहां आप लिख लें अवतल लेंस की फोकस दूरी -0.2 मीटर है, जो किसके बराबर होगी, 20 सेंटीमीटर के बराबर। अब आप सूत्र लगा लें, 1/E बराबर 1/, है तो 1/0.2 मीटर। 0.2 मीटर आप उसका भाग दोगे तो कितना आएगा, पॉइंट हटाओ 10, 2 पंजे 10, 5 डायरेक्टर आंसर। डायरेक्टर को डी से व्यक्त करते हैं, तो यहां लिख दोगे आप P बराबर 5D आंसर। ठीक है, तो इस तरह आप कर पाओ। और इस तरह और भी आपको क्वेश्चन दे दिए जाए, उत्तल लेंस से दे दिए जाए, डायरेक्टर का मान दे दिया, ये क्वेश्चन एक उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायरेक्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। सूत्र लगाओ आप, P बराबर 1/f, और क्षमता का मान दे रखा है तो सूत्र को पक्षांतर कर ले, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, f बराबर 1/p हो जाएगा। फोकस दूरी वो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। अब P का मान हमें दे रखा है, 4 डायरेक्टर है और फोकस पूछ रहे हैं, तो फोकस को बाहर ले लो, फोकस दूरी को, तो f बराबर 1/p। P का मान है 4 डायरेक्टर, तो f बराबर 1/4D, 4D। अब इसमें भाग दोगे आप, 1 में 4 का नहीं जाएगा, तो क्या लगाना पड़ेगा, 0.2, ठीक है, 5, 0.25 मीटर। 1/4 का मतलब 0.25 मीटर आंसर। इस तरह हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं, देख लो करो। एक और बताता हूं, लेंस की संयोजन शक्ति। लेंस की संयोजन शक्ति क्या है? लेंस की संयोजन शक्ति या क्षमता। देखो, जब कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि लेंसों को जोड़ रखा है, तो लेंस की शक्ति को आपस में जोड़ करके उसका परिणामी ज्ञात करते हैं, उसको लेंस की संयोजन शक्ति कहते हैं। और इसका सूत्र होगा P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 डॉट। ये लेंस की संयोजन शक्ति का सूत्र है। आपको दे दिया कि कोई ऐसा सूक्ष्मदर्शी है या कोई दूरदर्शी है जिसमें उत्तल लेंस लगा रखा है, अवतल लेंस लगा रखा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो उनके लिए उनकी सभी लेंसों की जो क्षमता है, एक उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, तो उनको प्लस माइनस का ध्यान देना और उनको इस सूत्र द्वारा P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 इन सब से जोड़ करके और उनका मान ज्ञात किया जा सकता है।
ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना कि कोई उत्तल लेंस दे रखा है तो उसकी क्षमता प्लस में होगी, और अवतल दे रखा है तो उसकी क्षमता माइनस में होगी, और माइनस प्लस सब जोड़ करके देख लें क्षमता जो बचे वो उसकी संयोजक शक्ति होगी। तो यदि हम 2 या 2 से अधिक लेंसों को मिला दें, 2 या 2 से अधिक लेंसों को मिला दें तो उसकी जो क्षमता होती है वो संयोजक शक्ति कहलाती है, जिसका सूत्र P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 और जितनी भी सबको जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक सवाल, यदि किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को 25 सेमी दूरी पर स्थित दीवार पर प्रक्षेपित करता है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ठीक है, कहने का मतलब उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है और उत्तल लेंस है तो हमें क्षमता ज्ञात करनी है। तो P बराबर 1/f, 1/f कह दो या 1/100 मीटर कह दो। ठीक है, और लेंस की क्षमता 25 मीटर है, 25 मीटर है, तो आप उसको P बराबर 1/f कहेंगे। तो 25 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे तो आंसर आएगा 0.25 मीटर। अब 0.25 मीटर है उसका भाग दे देंगे 1 में तो आंसर आ जाएगा 4 डायमीटर। और चश्मा कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। ये ध्यान रखना, प्लस में क्षमता आती है तो उत्तल और माइनस में क्षमता आती है तो अवतल लेंस होगा। आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में, और ये चैप्टर देखिए लेंस की क्षमता के साथ, ये जो चैप्टर नंबर 9 है आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 10वां चैप्टर आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। नेक्स्ट सिलेबस में आपको 11वां चैप्टर, अभी इस चैप्टर के अंदर अभी नेत्र दोष, नेत्रों का निवारण के लिए आपका टॉपिक हटा दिया, इसको नहीं पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 10 भी आपका हटा दिया है। तो 11वां चैप्टर पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति। तो आज के वीडियो में इतना ही शेयर करूंगा, अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें जब तक इनको आप क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच।